अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं सांस लेता हूँ और एक और सीरीज़ आ जाती है, और ऐसा ही हुआ, अभी भी सांस ली और एक और सीरीज़ आ गई। ये ट्राई नेशन सीरीज़ है, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान रावलपिंडी में खेली जाएगी। इसके कुछ मैचेस लाहौर में होने थे, लेकिन टेंशन की वजह से किसी कुत्ते के बच्चे को कीड़ा काट दिया था ब्लास्ट करने का। उसी की उस कमबख्त की वजह से अब जो सीरीज़ है ये सारी की सारी रावलपिंडी में खेली जाएगी। और अब यहाँ पे ये देख, कल जो मैच है, कल शाम 6 बजे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच है। ठीक है, आज ही हो गया, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, आज ही मैच है जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान का शाम 6 बजे एट रावलपिंडी। अब ये देखना है कि यहाँ पे पिच कैसी बनेगी। अब जैसे कि लाहौर में हमने देखा था साउथ अफ्रीका T20 सीरीज़ में, जो पिच थी वो थोड़ी ग्रीन थी, जिससे पेसर्स को हेल्प मिल रही थी, बहुत सीम अच्छा हो रहा था। तो अब यहाँ पे ये कैसे पिच बनेगी, यहाँ पे ये चीज़ सोचने वाली बात है। अगर ये वैसी वाली पिच लाहौर में जैसी इन्होंने पिचेस बनाई थी, अगर ये वैसी ही पिच यहाँ पे बनाएंगे तो यानी कि ये फिर 4 फास्ट बॉलर के साथ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन होगी वो पिच। हाँ, स्पिनर के लिए हेल्प होगा, तो एक आपके साथ अबरार होगा, दूसरा आपके साथ साइम अय्यूब होगा। आपका स्पिन ट्रायो आपका ऐसा बन जाएगा, बल्कि नवाज़ भी होगा, सॉरी नवाज़ भी होगा। तो आपकी ये सारी चीज़ आपकी बन जाएगी। अब मेरा ये मानना है कि चले ऑलराउंडर्स को तो हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ भी खेलेंगे, नवाज़ भी खेलेंगे। अब इनकी प्रायोरिटी बॉलिंग होनी चाहिए, बैटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बॉलिंग ऑलराउंडर्स है। ठीक है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, ये मतलब प्योर ऑलराउंडर्स जो होते हैं ना, ये वो नहीं है। तो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो बॉलिंग होनी चाहिए। खैर, पाकिस्तान की 11 क्या खेलेगी ये भी सोचने वाली बात है। अब सबसे पहले हम बैटिंग से शुरू करते हैं, ओपनिंग से। एक तो ओपनर आपका होगा साहबजादा फरहान, वो तो कंफर्म है, क्योंकि उसने हर जगह प्रूफ अपने आप को कर दिया है। अब साहबजादा फरहान के साथ कौन ओपनिंग करेगा? फ़खर जमान करेंगे या तो साइम अय्यूब करेंगे? अब हम दोनों का अगर हम देखें, मैच करें अगर हम फ़खर जमान एंड साइम अय्यूब को, तो दोनों सेम ही है। दोनों के स्टेट्स T20 में तकरीबन सेम ही है। कुछ 2-3 रन ज़्यादा की एवरेज होगी फ़खर भाई की, उससे और ज़्यादा कुछ नहीं है। दोनों T20s में काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है। फ़खर भाई की इनिंग्स हैं, काफ़ी इनिंग्स हैं। साइम एक यंग टैलेंट है, पॉलिश होगा, लेकिन अब काफ़ी सारे मैचेस हो चुके हैं, अब हो जाना चाहिए पॉलिश। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि किसकी जगह बन सकती है। दोनों इनकन्सिस्टेंट है, दोनों के डक्स भी आ जाते हैं। साइम साहब के तो कुछ ज़्यादा ही डक्स आए हुए हैं, तो क्योंकि 10 डक्स हो चुके हैं। जॉइंट मोस्ट किया है इन्होंने उमर अकमल से पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब बात ये कि उमर अकमल के मैचेस ज़्यादा थे और साइम के मैचेस काफ़ी कम थे। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। वो ये चीज़ है कि अब साइम अय्यूब होगा या तो फ़खर ज़मान होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा, ये आपने मैनेजमेंट ने डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। तीसरे पे आ जाएंगे भाई बाबर भाई। ठीक है, बाबर भाई ने जो लास्ट मैच खेला था वो बहुत अच्छा खेला था हम सबके सामने, वो वाला मैच, क्योंकि उसमें उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी और मैच जितवाया था पाकिस्तान को। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये बात आती है कि आपके चौथे नंबर पे होंगे आगा जी। ये आपका एक और कंसर्न आ गया। अब आगा जी कहेंगे कि बेटा ODI इसमें तुमने मेरी बड़ी तारीफ़ें कर ली हैं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी हु एक्चुअल आई एम। आगा जी इज़ अ वेरी 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 टैलेंटेड प्लेयर, बट इन T20s बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आगा जी यू हैव टू प्रूव। आपके पास ये चांस है, आप इस चांस में तो प्रूव करना पड़ेगा यार आपने। आगा जी होंगे यहाँ पे। फिर आगा जी के बाद आपका विकेट कीपर बैटर आएगा, जो कि होगा उस्मान खान। अब उस्मान खान होगा। अब यहाँ पे ये बात है कि अगर आप उस्मान खान को ही लेकर आए हो, तो यार आप इससे अच्छा आप रिजू भाई को लेके आ जाते। क्योंकि अगर करंटली पाकिस्तान में तीनों फॉर्मेट का जो सबसे अच्छा विकेट कीपर बैटर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिजवान है, तो आपको रिजवान के साथ ही जाना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने रिजवान के साथ पता नहीं कौन कौन से गरजेस लेके आप लोग बैठे हुए हो, जिसकी वजह से रिजवान बेचारा जो वो डिज़र्व करता है, जो स्पॉट वो डिज़र्व करता है, आप उसको वो नहीं दे रहे हो। ये जुल्म है उसके साथ। खैर, अब तो स्क्वाड में ही नहीं है, वो बात क्या करें। फिर आपका आ गया ये 5वें नंबर पे उस्मान खान। 6ठे नंबर पे आपका फिर हसन नवाज़ होता, लेकिन हसन नवाज़ को आपने कर दिया, उसको निकाल दिया। लेकिन हसन नवाज़ का ये है कि हसन नवाज़ का आपने नंबर भी गलत रखा हुआ था। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके 6ठे नंबर पे फिर आपके वही नवाज़ आ जाएगा, और आपके बाद फिर 7वें नंबर पे आपके फ़हीम भाई आ जाएंगे। फिर 8वें 9वें और 10वें में आपके शाहीन आ जाएगा, आपका फिर वो सलमान मिर्ज़ा आ जाएगा, वसीम जूनियर आ जाएगा, एंड फिर 11 में आपका अबरार अहमद आ जाएगा। ये आपकी टीम बन सकती है, लेकिन ये थोड़ी सी इम्बैलेंस टीम है। लेकिन स्क्वाड ही ऐसा है, आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि आपके पास जो टीम होनी चाहिए
वो होनी चाहिए आपके पास 5 जेन्युइन बैट्समैन जो होते हैं ना, जेन्युइन कंसिस्टेंट बैटर्स, वो हो 5 आपके पास जेन्युइन बॉलर्स हो, जेन्युइन एकदम। छठा जो एक स्पॉट आपके पास बचेगी उसमें आप एक ऑलराउंडर यूटिलाइज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ऑलराउंडर आप यूटिलाइज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप ये कर सकते हो कंडीशन के हिसाब से, अगर बॉलिंग कंडीशन है तो एक बॉलर ज़्यादा खिलाओ, और अगर बैटिंग कंडीशन है तो एक बैट्समैन ज़्यादा खिलाओ। लेकिन हम ऑलराउंडर्स पे जाते हैं। अब ऑलराउंडर्स पे हम जाते हैं जिसकी वजह से ना हमें एक जेन्युइन बॉलर मिलता है, ना एक जेन्युइन बैटर मिलता है, जिसकी वजह से फिर हम एक प्रोफेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल लेवल में एक प्रोफेशनलिज्म होता है, लीग क्रिकेट वाला उधर माहौल नहीं होता, तो जिसकी वजह से हम लैग कर जाते हैं, हम थोड़ा सा बिखर जाते हैं। खैर आपकी ये सॉरी, आई एम सॉरी क्योंकि अब यहाँ पे बात आती है आपकी जिम्बाब्वे की टीम की। जिम्बाब्वे की टीम पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट की थी तो उस वक्त एक अच्छी क्रिकेट खेलते थे वो लोग। मसा कज्जा, चिगम्बुरा, ये सारे हुआ करते थे उनके पास। और अगर उससे पहले चले जाएँ, जब उस वक्त तो मैं क्रिकेट नहीं देखता था, लेकिन उस वक्त एक जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम काफ़ी अच्छी क्रिकेट टीम थी। उन्होंने एंडी फ्लार, ग्रांट फ्लार जैसे और 2-4 खिलाड़ी और थे उनके, जो उन्होंने प्रोड्यूस किए थे। लेकिन फिर मुल्क में उनके वहाँ इंस्टेबिलिटी हुई, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट सफ़र कर गई। अब क्रिकेट तो उनकी सफ़र कर गई, लेकिन जब से सिकंदर रज़ा आए हैं तो उसके बाद से इनकी क्रिकेट टीम दोबारा से उठना शुरू हो गई है। एक इनके अंदर हमें लगन देखने को मिल रही है। अब सिकंदर रज़ा ने तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि अगर हम पाकिस्तान को हराएंगे तो उसको अपसेट कंसीडर नहीं किया जाए। बात तो बनती ही सही है हाँ ना यार, क्योंकि जिम्बाब्वे से हम जब जब भी मैच खेलते हैं ना, एक आधा आपको मैच ज़रूर लगता है, तो क्या पता लग जाए इस दफ़ा, सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। तो अब सिकंदर रज़ा की हम बात करते हैं। सिकंदर रज़ा पिछले 4-5 साल से, T20 की बात कर रहा हूँ, वो बैटिंग में आता है 25-30 करता है 150-200 के स्ट्राइक रेट पे। बॉलिंग में आता है 6-7 की इकोनॉमी होती है और 2 विकेट्स लेता है, और ये उसकी परफॉर्मेंस हर मैच की है तकरीबन। इतना कंसिस्टेंट है वो, इतना कंसिस्टेंट है। ही इज़ एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट ऑलराउंडर राइट नाउ, बहुत अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा फिर उनका एक ओपनर है, ओपनर ही है मेरे ख्याल से, बेनेट नाम है उसका। ऐसा ख़तरनाक बैट्समैन है वो, ओहो अबे ऐसे छक्के मारता है वो कि मज़ा ही आ जाए। तो क्या पता कल वो धागा ना खुल दे किसी हमारे बॉलर का। बहुत अच्छा बैट्समैन है। और इसके अलावा इनका 2 खिलाड़ियों के इनके कमबैक अभी इस वाली सीरीज़ में नहीं है, वैसे हो चुके हैं कमबैक, लेकिन उनकी वापसी हुई है ओवरऑल क्रिकेट में। एक तो ब्रेंडन टेलर है और दूसरा क्रीमर है। क्रीमर एक इनका हुआ करता था ऑलराउंडर, तो एक वो है। दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स थे और दोनों की वापसी आई है, जिसकी वजह से एक एक्सपीरियंस आया इनके पास। सीन विलियम्स नहीं है इसमें, लेकिन वैसे होते हैं वो, लेकिन इसमें नहीं है, शायद इंजर्ड है। और मुजरा बानी भी नहीं है क्योंकि वो भी इंजर्ड है। लेकिन नगारवा है, नगारवा हमेशा पाकिस्तान को फंस जाता है हम इस पर आके। सिकंदर रज़ा पे भी हम फंस जाते हैं। अब बस आपको चीज़ों को सिंपल रखना है पाकिस्तान ने, सिर्फ सिंपल रखना है। जैसे ही आप क्रिकेट खेल रहे हो आपने वैसे ही खेलनी है। आपने 11 अपनी एक कंसिस्टेंट डिसाइड करनी है कि भाई ये मेरे पक्के बॉलर्स हैं, ये मेरे पक्के बैट्समैन हैं, बस। और आपको इसी प्लान के साथ उतरना है। यू जस्ट नीड टू कीप थिंग्स सिंपल, डोंट नीड टू डू एनी थिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वहाँ पर आप फंस जाओगे। सिंपल है, एक मोमेंटम बना हुआ है, उसी पे आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और आप इजीली ये वाला मैच निकाल लोगे। खैर फेवरेट तो पाकिस्तान ही है, लेकिन वही वाली बात है, पाकिस्तान क्रिकेट टीमें इधर उधर होने में टाइम नहीं लगता। खैर होप फॉर दी बेस्ट, इंशाल्लाह एक अच्छी सीरीज़ देखने को ये मिलेगी हमें, और बहुत अच्छे मैचेस होंगे और पाकिस्तान जीतेगा।